वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास पार्ट 23 में हम हैं और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे, जो रेलेवेंट है टैक्स ईयर 2022 के लिए। यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी ले रहे हैं तो इस वक्त सैलरी ले रहे हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न अगले साल जून के बाद फाइल करेंगे, लेकिन हर मंथ जो आपसे सैलरी डिडक्ट हो रही है वो इस वीडियोस में, आगे वाली वीडियोस में जो हम फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे उस रेट के मुताबिक हो रही है। और ये चेंजेस टैक्स ईयर 2021 के फाइनेंस एक्ट ने की थी। अभी जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये वो हैं जो साल के दौरान विद होल्डिंग टैक्स सेक्शंस की तरह ये भी आपके मुख्तलिफ़ एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स पर आपसे टैक्स डिडक्ट होता है, जो फिर आप टैक्स ईयर 2022 की जब रिटर्न फाइल करेंगे जून 2022 के बाद तो आप इसको क्लेम करेंगे। पहला सेक्शन है 231B और ये है प्राइवेट मोटर व्हीकल्स पे। और जब भी कोई मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो नॉर्मली प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, वो एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। तो हो सकता है आप अपना टोकन टैक्स पे कर रहे हो, वो ये सेक्शन नहीं डील करता। ये सेक्शन डील करता है जब आप अपनी मोटर व्हीकल रजिस्टर करवाते हैं प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ फर्स्ट टाइम, और जो रेट्स हैं वो हम फर्स्ट स्केड्यूल में करेंगे। इसके अलावा कुछ और सिनेरियोज़ हैं जो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है, जिसका लीजिंग वगैरह, उस पे भी ये गाइडेंस देती है। इसीलिए हर सेक्शन होता है, उसके फिर सेक्शन के सब सेक्शन और क्लॉजेज होते हैं। जो फाइनेंस एक्ट 2021 है उसकी वजह से जो जो लॉ में एडिशंस हुई हैं वो रेड टेक्स्ट में है, और जो ब्लैक टेक्स्ट है वो प्रीवियसली चला आ रहा है। तो कहता है एवरी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट at the time of registration collect tax rate specified if the locally manufactured motor vehicle has been sold prior to registration by a person who originally purchased it from the local manufacturers. तो basically ये कह रहे हैं कि if the locally manufactured motor vehicle has been sold prior to registration by the person who originally purchased it from the लोकल मैन्युफैक्चर। तो टैक्स लॉ को समझने का मकसद ये है कि टैक्स लॉ हमेशा टैक्स लगता है किसी ट्रांजैक्शन पे, और उस ट्रांजैक्शन में या तो पर्सन ए पे लगता है या पर्सन बी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स लोकली टैक्स गाड़ियाँ, जैसे डीलर्स होते हैं, उन्होंने अगर ले ली है और उन्होंने टैक्स पे नहीं किया और अब कोई और शख्स ख़रीद रहा है तो उससे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। क्योंकि ये सिनारियो भी आप समझ सकते हैं कि पहला सेक्शन क्या कह रहा है कि जब गाड़ी रजिस्टर होगी तो गाड़ी तो टैक्स डीलर्स कार डीलर्स रजिस्टर नहीं करना चाहेंगे। वो तो चाहेंगे कि ओपन लेटर पे जो है ना उनको मिले, या किसी शख्स को भी ओपन लेटर पे मिले। जो ओनर बनेगा उसके पास इंसेंटिव होगा ताकि कल को चोरी होगी वो तो यहाँ पे शायद इस नए सेक्शन से। और देन अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये एक फ़र्स्ट रीडिंग है, तो इसको और से पढ़ने की कोशिश करें कि इफ़ द लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटर व्हीकल हैज़ बीन सोल्ड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन बाय द पर्सन हु ओरिजिनली परचेज्ड इट फ्रॉम द लोकल मैन्युफैक्चरर। तो लोकल मैन्युफैक्चरर से अगर खरीद ली भी गई है और जिसने ख़रीदी है उसने अपने नाम पे रजिस्टर नहीं की, तो जब दूसरा पर्सन जो है वो करेगा तो उस पर भी रजिस्टर होना, मतलब मकसद ये है कि टैक्स पे करना ज़रूरी है एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिर व्हीकल की डेफिनेशन है कि इसमें कार है, जीप है। फिर ये सेक्शन जो है किन पे नहीं अप्लाई होगा, तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब अपनी गाड़ियाँ वो करेगी। इसी तरह डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस पर भी गाइडेंस दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह सेक्शन का जो लेंथ है बढ़ती जाती है। मोटर व्हीकल का मतलब है इंक्लूड, उसमें कार, जीप, वैन, स्पोर्ट पिकअप भी आती है, उसके अंदर कार, ऑटोमोबाइल, लिमोजीन भी आती है, वैगन भी आती है, वगैरह वगैरह। ब्रोकेज और कमीशन का बड़ा फेमस सेक्शन है सेक्शन 233। वो कहता है कि जहाँ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रोकेज और कमीशन इज़ मेड बाय
फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ कंपनी और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और मोर, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट चाहे 1 रुपये की करे, कंपनी भी 1 रुपये की, या और अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल करता है जिसकी साल की 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है, तो जब वो कमीशन और ब्रोकेज पे करेगा तो वो फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक डिडक्शन करेगा, और फिर ये एजेंट के हवाले से और सेकंड ईयर में कुछ डिस्काउंट वगैरह कमीशन के हवाले से बात होगी। तो ये वो सेक्शन है 233 जो ब्रोकरेज एंड कमीशन, और इसमें बहुत सारे, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप कमीशन एजेंट हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, या किसी को कोई अपनी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई ब्रोकरेज की आपने किसी के लिए 2 लोगों के दरमियान डील्स किया, तो जहाँ भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है 2 लोगों को, बायर सेलर को बुलाने के लिए, तो ये ब्रोकरेज एंड कमीशन वाला सेक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती हैं कि आप मैन्युफैक्चरर से लेके किसी बड़ी फैक्ट्री को चीज़ दे रहे हो, तो बीच में आपका ब्रोकेज और कमीशन हो। ये ना हो कि आप जो है वो मतलब आप वो प्रोडक्ट खुद से नहीं ख़रीद रहे, बल्कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो है फैक्ट्री को प्रोवाइड करें। B2B सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, और इन सेक्शंस को पढ़ के स्पेशली जहन में ये बात आती है कि टैक्स लॉ जो है बड़ा स्पेसिफिक है, वरना तो फिर टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल होगा। अब ये टैक्स ऑन मोटर व्हीकल क्या है? ये कहता है एनी पर्सन कलेक्टिंग मोटर व्हीकल टैक्स शेल ऑल्सो कलेक्ट एडवांस टैक्स फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक। तो बेसिकली जो टोकन टैक्स जिसको आप कहते हैं उस टाइम पे, यानी हर साल जो आप टैक्स पे करते हैं अपने कस्टम एंड एक्साइज वालों को, वो जो है अपनी मोटर व्हीकल के एक तरह से टोकन टैक्स, रोड टैक्स कि भाई मैं चला सकूं, मुझे हर साल इस पर पे करना है, तो उसके साथ आपको इनकम टैक्स भी पे करना होगा, उसके साथ आपको प्रोफेशनल टैक्स भी पे करना होता है। तो जब आप अपना टोकन टैक्स हर साल रिन्यू करवाएं तो उसमें देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, और उसमें से इनकम टैक्स का पोर्शन रिफंडेबल है, बाकी टैक्सेस फाइनल है। कोई भी गाड़ी जो 10 साल से ज़्यादा से रजिस्टर्ड हो तो उस पर जो है क्या कहते हैं, ये एडवांस टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, ना ही शायद उस पर टोकन टैक्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में वो कह रहा है कि देयर शैल बी कलेक्टेड एडवांस टैक्स फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर से। तो ये जो है ना, अब तीनों को इसमें लिया है। कमर्शियल यानी कि जो शॉप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, डोमेस्टिक आप और मैं जो घर में बिजली यूज़ करें। डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोवाइडेड द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ हिज नेम इज़ ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है, और टैक्स ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट करना है नॉन फाइलर से, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ग़ालिबन अपनी इनकम छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने शो करनी होती तो सिंपली एक लॉयर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते, कुछ पैसे देते, और उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे के उस टैक्स नेट में अभी तक आगे होते 2015 के बाद, ख़ास तौर पर इससे जब से काफ़ी आसान हो गया। तो अगर आपका जो बिजली का बिल है, अगर आप फाइलर नहीं आ रहे, तो आपके बिजली के बिल में फिर जो है वो टैक्स लग के आता जाएगा, और आपको वो टैक्स पे करना होगा। ये ज़्यादती उस केस में होगी जहाँ ओनर, लैंडलॉर्ड जो है आपके घर का या कमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो वो तो नॉन फाइलर है, लेकिन आप फाइलर हैं, तो फिर बिला वजह आपको जो है वो टैक्स लगता रहेगा। लेकिन इसका हल ये है कि फिर आप उस टैक्स को क्लेम कर सकते हैं रिफ़ंड के तौर पे। बहुत सारी बातें सेक्शन में आप देख सकते हैं। रेड जो टेक्स्ट है वो ऐड हुआ है, इसका मतलब ये पहले नहीं था, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे फर्स्ट शेड्यूल के में गिवन रेट्स के हिसाब से डिडक्शन होगी। लेकिन अब उसमें डोमेस्टिक ऐड किया, और सिर्फ वो नॉन फाइलर डोमेस्टिक कंज्यूमर ऐड किए। तो इसको ऐड करने से कुछ और सवालों भी इसमें मतलब क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस का फिर जवाब अगर ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो तो फिर वो अदालतों में, कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे टैक्स लॉ में गवर्नमेंट तो और एफबीआर तो चाहता है कि टैक्स कलेक्ट हो, लेकिन सेक्शन में अमेंडमेंट से फिर कुछ डिफ़िकल्टीज़ कभी कभार आ जाती है। यहाँ पे वैसे क्लैरिटी है कि अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं
तो आपका, अगर आपके एक्टिव टैक्स पेयर यानी आप फाइलर के तौर पे हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, बिजली का बिल आपके नाम पर है, तब तो आपसे टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर है, तब तो आपसे टैक्स डिडक्शन होगी। लेकिन यहाँ मिडल में भी बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, उस हवाले से मैं बात कर रहा था कि फिर क्लैरिटी चाहिए होगी। और फिर ये मज़ीद उस पर सेक्शन में प्रीवियस वो है, और वो कहते हैं अंडर सेक्शन 147 और हुज एंटायर इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रजीम और मिनिमम अंडर अदर देन दिस सेक्शन। तो कहता है और दैट ही इज़ advance tax under this shall not be collected from person who produces certificate from commissioner। तो इस सेक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि जिस इंडस्ट्रियल यूनिट की बात हो रही है, और देन अगेन आप देख सकते हैं कि लॉ तो बन गया लेकिन उसमें रियल लाइफ में उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, जैसे ग्रीन इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो आया फिर वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर टैक्स डिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे उसका सलूशन बताया हुआ है कि नहीं, वो कमिश्नर से टैक्स एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे और फिर वो एलेस्को को या जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है जिस प्रोविंस या एरिया में भी है, उनको प्रोवाइड करेंगे कि जी काइंडली हमारी टैक्स डिडक्शन ना करें। अगले टैक्स डिडक्शन पे चलते हैं जो सबसे कॉमन है, सेक्शन 236। और इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो नॉन फाइलर को छोड़ के इवन उनके नॉन टैक्सेबल हैं, स्टूडेंट्स हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनकी इनकम लेवल 4 लाख सालाना से कम है, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे लोग कवर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अनफेयर टैक्स है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दफ़ा जजमेंट्स दी हैं। टैक्स ये कहता है कि टेलीफोन और इंटरनेट यूज़र से एडवांस टैक्स काटा जाएगा जो इस डिवीज़न 5 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जब हम देखेंगे आने वाले पार्ट्स में, तो आप देखेंगे वहाँ हर एक ये जो सेक्शन है या सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जो पर्सनस हैं, उन पर्सनस के सिनेरियो के मुताबिक रेट्स दिए हैं कि इतनी उनकी इनकम से डिडक्शन होगी टैक्स की। ठीक है जी। तो टेलीफोन और इंटरनेट यूज़र से डिडक्शन होगी वो जब हम फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे। और यहाँ टेलीफोन बिल वालों का भी जिक्र है, प्रीपेड कार्ड्स का भी जिक्र है, और मुख्तलिफ जैसे आप इजी लोड वगैरह कराते हो उन सारों का जिक्र है। और इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन मेरे सीनियर हैं मुज़फ़्फ़र साहब उनसे हुई। और इसके अंदर हम अगर आप टैक्स रिटर्न भी देखें तो उसके अंदर एडवांस टैक्स का जो सेक्शन होता है उसके अंदर टेलीफोन अलग दिया है, मोबाइल अलग दिया है, और टॉप अप वगैरह ये इंटरनेट बिल अलग दिया। तो किसको किस खाने में लिखना है, इस पे उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। तो टैक्स लॉ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टैक्स पेयर के तौर पे या एज अ प्रैक्टिशनर, तो सिर्फ लॉ को समझना ज़रूरी नहीं है, फिर उसको आपने किस तरीके से वो टैक्स रिटर्न में कौन सी फील्ड में शो हो रहा है, उसमें क्या वैल्यू डालनी है, कौन सी चीज़ आप क्लाइंट को बेनिफिट दे सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ लॉ से मिलेगा। तो जितनी दफ़ा रीड करेंगे, जितनी दफ़ा गो थ्रू होंगे, जितनी दफ़ा क्लाइंट्स के या अपने टैक्स रिटर्न्स बनाएंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 236 है, वो कहता है एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल बाय ऑक्शन। तो जब कोई शख्स कोई भी प्रॉपर्टी टेंडर और ऑक्शन के थ्रू, ऑक्शन ये होता है कि बोली लगती है, यानी कि आप कोई चीज़ बेचते हैं फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेच रहा हो, यहाँ पे जिक्र है लोकल डिपार्टमेंट, कंपनी वगैरह, तो वो टैक्स डिडक्ट करेंगे उस शख्स से जो ख़रीद रहे हैं। तो और उसके रेट्स वगैरह फर्स्ट शेड्यूल में जिक्र है। और यहाँ सेल बाय पब्लिक से क्या मुराद है, क्रेडिट सेल से क्या मुराद है। तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो एडवांस टैक्स, ये भी बहुत टेलीफोन और इंटरनेट की तरह है, उसके ये भी बहुत कॉमन डिडक्शन है जो होता है। और ये टैक्स फिर आप चाहे फाइलर हैं या नॉन फाइलर है, आप क्लेम कर सकते हैं साल के आखिर में। तो आप देख रहे थे पार्ट 23 टैक्स मास्टर क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे। और यहाँ पे उन सेक्शंस की बात हो रही है जो इस साल आपसे, अगर ये ट्रांजैक्शंस आप करेंगे तो आपसे टैक्स डिडक्ट होगा ऑलरेडी इन एडवांस। अगर आप को पता होगा प्रीवियस ईयर्स में भी होता रहा है, और फिर आप इनको क्लेम करेंगे, और क्लेम आपने अगले साल टैक्स ईयर 2022 में ज़रूर करना है। तो आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।